हेलो। कल 15 अगस्त है और आप लोग जानते होंगे कि भारत में हर साल प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा की फहराता है। आप ये जानते हैं कि झंडा क्यों फहराई जाती है? आज़ादी की नींद 1947 में रखी गई। जो देश में लाल किला को ही चुना गया था उस समय। आज हमारे देश में किसान खेती से और अपनी शक्ति से लड़ रहे हैं। हर किसान अपनी पावर के बीच जब भी शक्ति है तो अपनी अपनी शक्ति जरूर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो इंसान हमारी भारत की प्रत्येक किसान खेत से लड़ते हैं, कर्मचारी अपने फाइल से लड़ते हैं, अपनी कागजों से लड़ती है, हर व्यक्ति हर चीज़ से लड़ते हैं और लड़ाई में ही सफलता है। कहता है ना कि अगर पानी से नहाओ तो इतिहास, पानी से नहाओ तो लिबाज बदलेगा, पसीने से नहाओ तो एक दिन इतिहास बदलेगा। तो हम लोग मेहनत करके खून और पसीना से ही नहाना सीखे। तमाम देशवासियों को हम अपनी बताना चाहते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया थी, कभी सोने की चिड़िया कहलाई। आज भली भारत सोने की चिड़िया नहीं कहलाती, फिर भी आज सोने की चिड़िया है। भारत एक सोने की चिड़िया फिर भी है, इसमें कहने की बात नहीं। बच्चों के लिए माँ की छाती में उसकी दूध, और भाई के लिए बहन की हाथ में राखी। ये समय हमारी भारत की है, ये पहचानता हमारी भारत की है, जिसने देखिए कि भाई बहन की प्यार, माँ और बेटे के प्यार। देखिए कुछ व्यक्तिगत हो, जिसे मैं आम तौर पे मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने आप में संभलना जरूर सीखे। संभलने से क्या है कि हर व्यक्ति की, हर नियम की समस्या के समाधान जरूर होती है। भारत जगह जगह से अब क्षेत्र में बदलाव ला रहा है। पहले टेक्निकल युग नहीं थे, अब धीरे धीरे टेक्निकल बढ़ते गया भारत। क्या है कि भारत में हर लोग ज़्यादा करके गरीबी क्षेत्र में कुछ लोग लालच की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कुछ लोग लोभ की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। शिक्षा के ओर ज़्यादा ध्यान दें और हम लोग ये शक्ति दें कि हमारी भारत ज़रूर से ज़रूर बदलेगा। तो भारत एक न एक दिन ज़रूर ही बदलेगा। मैं तमाम देशवासियों को यही बात कहता हूँ कि भारत को बदलने के लिए एक न एक दिन अपनी समय ज़रूर ही दें। तमाम देशवासियों जो आज भी भारतवासियों को मैं एक बात कान खोल के कहता हूँ कि कभी भी भारत के किसी भी कोने में जाए तो अपनी पहचान नहीं भूलना चाहिए। जैसे मैं खुद एक बिहारी हूँ, मैं खुद एक बिहार से आता हूँ, मेरी पहचान स्वयं बिहार से। अगर भारत में हूँ तो मेरा पहचान एक बिहारी के नाते है, एक बिहारी हूँ। अगर मेरा दुनिया में अगर देश से, अपने भारत से कहीं अगर अलग पहचान है तो भारतीय होने का। तो भारत एक अलग ही पहचानता वाला देश है। भारत एक अलग ही स्वतंत्र देश है, जिसे स्वतंत्र के रूप दिया गया। तो भारत तरह तरह के समस्या से झेलना, तरीक़ाओं से निपटना जानते हैं। जैसे आप कभी सुने होंगे कि वाजपेयी जी ने कहे थे, हमारी विजय निश्चित है, हम विजय होकर दिखाएंगे। और वाकई में कारगिल युद्ध में जिस तरह से जवाब दिया, वाकई में विजय होकर ही दिखाए। तो हर इंसान को एक बात सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि
कभी भी किसी का कोई मतलब नहीं होता है, उतना समाज नहीं होता है। स्वस्थ रूप से ज़्यादा करके किसी का लेना देना उतना नहीं होता है। और ख़ास करके ज़्यादा करके लोग जो है भारत में तरह तरह के लोग मिलेंगे। हर जगह के हर अलग अलग पहचानता है, हर जगह के लोग हर तरह के पहचानता है। तो हर जगह के लोग को अलग अलग समस्या है, और समस्या तरह तरह की आती रहती है, इस बात की नहीं, लेकिन समस्या से कभी भी घबराए नहीं। कहते हैं ना कि जिसको अगर छत पर चढ़ना है तो सीढ़ी का ढूंढना पड़ता है, सीढ़ी ढूंढने का। और जो व्यक्ति अगर आकाश में चढ़ना है तो अपना तरीका वो खुद ढूंढता है। तो इसीलिए हर इंसान को तरीका ढूंढना चाहिए। कभी भी हम तमाम देशवासियों से कहते हैं कि अगर इंसान को आगे बढ़ना है तो कुछ न कुछ उसको बदलना ही पड़ता है। जैसे ही आप समय दीजिए, धीरे धीरे, जैसे आप कभी सुने होंगे, कभी तरह तरह की बातों सुने होंगे। पहले एक समय था जो सरकार ने कभी नई बातें की थी, कभी रेडियो पर प्रसारण होती थी कि सरकार ने आज नई बातें की है। उस समय स्कूल कॉलेज बहुत कम ही हुआ करते थे। जो कॉलेज का तो नाम उस समय में होता था, हाई स्कूल बहुत बड़ी होती थी। जो फन्ना का लड़का जो है हाई स्कूल पढ़ता है, जैसे गांव में कहते हैं ना कि फन्ना का बेटा हाई स्कूल में पढ़ता है। लेकिन आज तो वो समय नहीं बदल गया, अब तो ग्रेजुएशन कंपलसरी हो गया है। बहुत लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हर लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे BA, BCA, BSc, तो आम बात हो गया। अब तो पहले BA का बहुत ही मान्यता था, अब तो धीरे धीरे मान्यता धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो मैं धीरे धीरे अब देख रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में चला गया। धीरे धीरे लोग की समस्या बढ़ती गई, समय के अनुसार दुनिया इस तरह बदलते गई, और टेक्निकल रास्ता है। अब तो टेक्निक का युग हो गई, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास घड़ी है। अब तो स्क्रीन टच मोबाइल है, घड़ी। एग्जैक्ट दुनिया अपने आप बदल रही है। अब तो पहले वाला युग रहा ही नहीं। देखे होंगे जैसे कल 15 अगस्त है, तो कल हमारे देश की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाल किला पर झंडा फहराएंगे। आप लोग तमाम भारतवासियों देखेंगे। ये परंपरा बना हुआ है, भारत की ये परंपरा बना हुआ है। मैं तमाम देशवासियों को हमेशा कहता रहता हूँ कि कभी भी कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुँच सकता है। ज़रूरत नहीं है कि उसके लिए रास्ते एक ही है, रास्ते अलग हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुँच सकता है। आज महात्मा गांधी को आप देखे होंगे कि क्या एक व्यक्ति एक लाठी से पूरे अंग्रेज को भगा देना इतना आसान नहीं था, जो आज एक लाठी के दम पर पूरे देश को भगा दिया। आज उसकी पैसा में तस्वीर आप उसको देखते हैं, किसी भी नोट है उसमें आप उसकी तस्वीर देखते हैं। आप समझ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी जुनूनता पर उतर जाए तो कभी किसी से कोई कम नहीं होता, कभी कोई कम नहीं होता किसी से। मैं तमाम देशवासियों से ये बात हमेशा कहता हूँ कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे कि मैं अपने आप से गिरा हुआ। ज़रूरत नहीं है कि आज मेरी बाप बहुत बड़े पद पर है तो नहीं उसके बदौलत मुझे नौकरी मिल जाएगी। नहीं, उसकी बदौलत नौकरी मिल तो जाएगी, लेकिन आजीवन नहीं रहेगी। ज़रूरत नहीं है कि वो रहेगी, कल होकर हटा भी सकता है। किसी के सहारे पर, भीख में मिली दान पर कोई भरोसा नहीं होता है। जो अपने आप पर जो मिलती है वो आजीवन रहती है, और किसी की बदौलत मिलती है वो आजीवन नहीं रहती है। इसलिए मैं तमाम देशवासियों से यही बात कहता रहता हूँ हमेशा